रही है मुजफ्फरपुर से। खबर आई है कि अभी अभी ये बड़ी खबर है, वहां पर मतदान के दौरान एक झड़प की खबर आ रही है। कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। देखिए इनके पास में ये डिजिटल पर्ची है। आज की डेट में डिजिटल पर्ची फिलहाल इनका ये कहना है, जब अंदर वोट करने गई तो क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि पर्ची लाइए नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। ये क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोगों ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोगों को डिजिटल भेजा गया था। और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? तो वर्ष पातर कहती ले लो वाला सुभाष बाबू केस के सुभाष बाबू केस जय प्रकाश बाबू गलत काम नहीं करबो तो गाँव एक तरफा छिए। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और जिस बात की आशंका थी कि सुबह सुबह ऐसा ही होगा और वही होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चोरी चकारी गुंडई दबंगई किसी भी तरीके से बेईमानी से सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही पूर्व प्रत्याशी वर्सेस वर्तमान प्रत्याशी के बीच में ही जंग क्यों ना हो रही हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मुजफ्फरनगर लेकर के चलूंगा। वहां पर पारू विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है। खबरें ये आ रही है कि गोली भी चली है वहां पर। क्या कुछ पूरा मामला है सब कुछ बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे चुनाव आयोग मतदान के दिन भी खेल कर रहा है। डिजिटल पर्ची एक्सेप्टेंस ही नहीं है बूथ पर और लोग वापस जा रहे हैं बूथ से। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से पूरी रात, मैंने शुरुआत में जैसे कहा, बेईमानी डकैती प्रलोभन गुंडई दबंगई किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है और इसीलिए बीती रात धर लिए गए भाजपा के लोग पैसे बांटते हुए। वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में पर्ची के नाम पर किस तरीके से चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे कमल का फूल साफ तौर पर लिखा हुआ दिया हुआ मतदाताओं को दिया जा रहा है। वो तस्वीर और गोदी मीडिया, एक तरफ मतदान दूसरी तरफ फुल पेज भारतीय जनता पार्टी एनडीए का विज्ञापन, उसकी बात दिखलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये एबीपी न्यूज की खबर आप सुनिएगा और आखिर में जो रिपोर्टर बात बता रहा है वो भी सुनिएगा। वहां पर मतदान के दौरान एक झड़प की खबर आ रही है। कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। मुजफ्फरपुर एक और बड़ा मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा सीट और इस सीट पर पिछली बार जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनका टिकट काटा गया, वो निर्दलीय मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान कैंडिडेट, उसने जबरदस्त गुंडई की दबंगई की और बताया जा रहा है कि तमाम सारे कार्यकर्ता घायल हैं, अस्पताल भेजे गए हैं। खबरें तो ये भी बता रही थी शुरुआती तौर पर कि गोली भी चली है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इस खबर को भी अंतिम और सर्वमान्य अभी तक कम से कम नहीं माना जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखना होगा कि क्या कुछ वहां की असलियत है। लेकिन एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से गुंडई और दबंगई पर आमादा है, उसकी तस्वीर आपने देख ली। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से खास तौर पर उन इलाकों में ऐसा कहा जा रहा है जहां पर विपक्ष के कैंडिडेट मजबूत हैं, यहां मतलब कि आप ये समझिए महागठबंधन का जो काइंड ऑफ वोटर है, ऐसे वाले बूथ पर मतदान केंद्रों पर जबरदस्त तरीके से वोटर्स के बीच में एक भ्रम की स्थिति है। डिजिटल पर्ची वहां पर मान्य नहीं है और जब माफ कीजिए, हाँ, डिजिटल पर्ची मान्य नहीं है और फिजिकल जो नहीं लेके जा रहे, हार्ड कॉपी नहीं लेके जा रहे, उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये जरा देखिए महिला क्या कह रही है। वोट कर पाई? वोट नहीं कर पाए। क्या हुआ? वहाँ पर्ची मांग रहे हैं और बीएलओ ने पर्ची पहुँचाया नहीं। उन्होंने मुझे डिजिटल निकालने को कहा। मतलब पहले दिखा देते हैं। देखिए इनके पास में ये डिजिटल पर्ची है। आज की डेट में डिजिटल पर्ची फिलहाल इनका ये कहना है, जब अंदर वोट करने गई तो क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि पर्ची लाइए नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट में तो आपका नाम है, आपके पास? लिस्ट में मेरा नाम भी है, मैंने क्रमांक भी बताया, वोटर आईडी भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची के आपको वोट नहीं देने दिया। लेकिन आज की डेट में जब बात होती है डिजिटल की, वही चीज मैं भी कह रही हूँ कि जब डिजिटल की बात हो रही है तो आप देखो ना, यहाँ मैं फर्जी थोड़े हूँ। आपकी तरह कई वोटर ऐसे रहे हैं जो वापस चले गए। मेरे सामने 2 गए। आपके सामने मेरे सामने एक और तस्वीर ऐसा ही दिखाता हूं दोस्तों। दीघा विधानसभा महिला वोटर सुबह 6:30 बजे लाइन में लग गई। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सोचा था कि वोट करके वापस चले जाएंगे, लेकिन डिजिटल पर्ची थी और डिजिटल पर्ची मान्य नहीं हुई। कहा फिजिकल पर्ची दो, वो थी नहीं।
वोट नहीं डालने दिया गया। इनको भी सुनिए जरा। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोग ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और दूसरी जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे। बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो फिर हम जा रहे हैं, क्यों आए, छुपे सब आए हैं वोट देने के लिए। अगर इनको कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श 630 से आया हुआ इंसान। तो इस तरीके से ये चुनाव आयोग की तैयारियां, एसआईआर के नाम पर लाखों लाख लोगों के वोट काटने वाला चुनाव आयोग, ब्राजील की लड़की के वोटर आईडी बनवा देने वाला चुनाव आयोग, यहां पर डिजिटल पर्ची मान्य नहीं कर रहा है। वो चुनाव आयोग जो ईवीएम को सच बता रहा है, जो बैलेट को गलत बता रहा है, वो चुनाव आयोग कह रहा कि कागज की पर्ची लेकर के आओ भाई साहब, कागज की, तभी वोट डालने को देंगे, अगर डिजिटल लाओगे तो नहीं। इतना भारी कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, वही स्थितियां हैं। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं। परबत्ता विधानसभा एनडीए का उम्मीदवार और उसके समर्थक पैसे बांटते हुए बीती रात धर लिए गए। जरा देखिए सबसे पहले ये वीडियो। को गर्छ पातोर कहती ले लो वाला तो सुभाष बाबू केज के सुभाष बाबू, जयप्रकाश बाबू, केज जयप्रकाश बाबू के जयप्रकाश बाबू के गलत काम नहीं करबो तो गांव एक तरफा छिए। वोट डॉक्टर संजीव कुमार के गिरते यहाँ से। हाथ वोट तोरा जहां शीशा खोलो तो, शीशा खोलो, शीशा खोलो तो, शीशा खोलो। आपने ये वीडियो देखा? मिस्टर चंदन लिखते हैं कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन एनडीए के उम्मीदवार द्वारा परबत्ता के एनडीए उम्मीदवार के समर्थक को रुपया बांटते हुए गांव को युवाओं ने पकड़ लिया। देखिए कैसे मुंह छिपा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, डीएम, सीओ बिहार का जो इलेक्शन कमीशन, डीएम खगड़िया, इन तमाम सारे लोगों को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? जब आका ही बिके बैठे हैं, जब आका ही बिक गए तो फिर मुलाजिम करेगा क्या? और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुलेआम कैश फॉर वोट कर रहे हैं, खुलेआम कैश फॉर वोट कर रहे हैं। एक और तस्वीर, कारों से बांटा जा रहा, बाइक से बांटा जा रहा। एक और वीडियो देखिए जरा। ये देखो सर से देखा, पैसे देखा, पैसे देखा है ना, फिर पैसा लेके जा रहा था। हम दुकान लगलो मेला नहीं है। और ये बाइक है, अभी मारे के नहीं था ये देखिए किस तरीके से रात भर पैसा बांटा है भाजपाइयों ने। तेजस्वी यादव नाम से एक ट्विटर हैंडल है, पैरोडी अकाउंट है, बताया कि भाजपा कार्यकर्ता रुपया बांटते पकड़े गए। चुनाव में हार के डर से भाजपा के लोगों की घटिया राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा के 2 कार्यकर्ता लाखों कैश और मतदाताओं की सूची के साथ पकड़े गए। साथियों सतर्क रहना और इस तरह की घटिया साजिश नाकाम कर देनी। इस बार सीधे तौर पर आरजेडी के समर्थकों ने इनको पकड़ा। इस तरीके की चीजें चल रही हैं और मतदान केंद्रों पर खुलेआम चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जरा ये पर्ची आप देखिए, साफ साफ चुनाव आयोग कहता है, नियम कहता है कि आप किसी भी पर्ची तो छोड़िए, आप अपनी जेब पर अपने चुनाव चिन्ह नहीं लगा करके जा सकते वोट डालने। उसको भी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन ये देखिए पर्ची दी जा रही है कमल के फूल वाली। संजीव चौरसिया हैं, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के दीघा विधानसभा क्षेत्र के। देख लीजिए, ये बेईमानी नहीं कहते इसको, बेईमानी तो चोरी छिपे की जाती है, ये खुलेआम हो रही है, इसलिए इसको डकैती कहा जाना चाहिए। और इस डकैती में आका शामिल है, वो आका जिस पर ये सारा काम करने की पूरी जिम्मेदारी अगर नहीं शामिल होता तो लोग कहते हैं कि वो कार्रवाई कर देता। प्रतीक पटेल ने यही फोटो शेयर की और कहा दीघा विधानसभा में इस तरीके से पर्ची बांटा जा रहा है, क्या ये नियमों के विरुद्ध नहीं है? नियम विरुद्ध की क्या ही बात की जाए। दैनिक जागरण का यह फुल पेज विज्ञापन देखिए जरा। एनडीए को दिया आपका 1 वोट, साफ तौर पर बता रहा, सीधे तौर पर चुनावी आचार संहिता लगी है। और दैनिक जागरण देखिए, सत्ता, मीडिया और संस्थान
ये तीनों मिल करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इस विज्ञापन से समझिए। चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा, मीडिया खुद बिक चुका है, और संस्थान का क्या ही कहा जाए, और भाजपा तो खैर राहुल गांधी ने कल जो भी कहा वो आपने देखा। प्रतीक पटेल ने लिखा, ये आज का अखबार है, देखिए कैसे चुनावी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जिंदा है या मर गया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। मध्य प्रदेश में 1696 ऐसे पते जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड। ये बात मैं इसलिए सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं क्योंकि बीते दिनों जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर हरियाणा, जब हर जगह इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही तो यह बात साबित हो चुकी है कि दरअसल ये पूरे देश में बेईमानी हुई है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा बिहार या फिर हरियाणा में नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा पूरे देश में है। देश में लोकतंत्र, संविधान और चुनाव का मजाक बना दिया गया। ये मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड है। अब जरा ये देखिए, पिछली 1 तारीख की यह खबर है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने जारी किया है, ओपिनियन पोल है ये। उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से महागठबंधन उसके हिसाब से मतलब ओपिनियन पोल के हिसाब से वो चुनाव जीत रहा है। 76 से 79, कांग्रेस 17 से 20, लेफ्ट 13 से 14, वीआईपी 4 से 6, टोटल 109 से 120 सीटें। एनडीए माफ कीजिए, महागठबंधन और एनडीए 107 से 116। ये पूरा सर्वे इन्होंने जारी किया और लिखा कि राजद गठबंधन आज बहुमत की ओर, मोदी जी झोला उठाकर साबरमती आश्रम की ओर चलते बनेंगे। राजद के पक्ष में भारी मतदान की खबरें आ रही हैं, जेनजी ने मोर्चा संभाल लिया है, ये बात कही जा रही है। ये आईपी सिंह के द्वारा कहा गया है जो मैंने आपको बताया। आरके सिंह आप जानते हैं बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे हैं। आरके सिंह ने बिजली विभाग में 62,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा 2 दिन पहले किया था। एबीपी न्यूज ने वो खबर डिलीट कर दी थी, बड़ी भद्द पिटी थी। अब अजीत अंजुम को इंटरव्यू में और ज्यादा तीखे तरीके से उन्होंने वो निकल के सामने आए। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं कि हम गाय बकरी है कि हम चुप रह जाएं? अरे साहब, नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो हम पहले कागज मांगा जांच लिए, और जांच लिए गड़बड़ था तो हम क्या करते, फिर चुप रहते, पी जाते। क्यों पी जाते जी? किस साले का हम कर्ज खाए हैं? मतदान के दिन इस तरीके का खुलासा, और छोटा मोटा आदमी नहीं, ब्यूरोक्रेसी के तमाम अहम पदों पर रहा हुआ एक व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा विभाग का ही मंत्री, और ऊर्जा विभाग से ही जुड़ी घोटाले की बड़ी खबर। लेकिन मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि एकदम कई सौ लीटर फेविकोल पी करके बैठे हुए, कुछ नहीं दिखाई सुन पड़ रहा है, बोल रही है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।